हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक डिजिटल जॉन। जैसा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने होम टैब के बारे में पढ़ा था और लगभग होम टैब सब खत्म हो चुका है। आज से हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वहीं चल के समझते हैं कि आज उसमें क्या पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और वहीं समझेंगे कि इंसर्ट टैब में आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब भी बहुत सारे ग्रुपों से भरा हुआ है, जैसे पेज ग्रुप हो गया, टेबल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, मीडिया हो गया। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे पेज ग्रुप से। क्लियर है? पेज ग्रुप में भी तीन ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक है कवर पेज, एक है ब्लैंक पेज, एक है पेज ग्रुप। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कवर पेज से। तो देखिए कवर पेज पर जब आप क्लिक कीजिएगा, पहले भी बताए थे कि अगर कहीं पर भी एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब कि उसमें बहुत सारा ऑप्शन है। क्लियर है ये बात? तो जैसे ही यहाँ कवर पेज पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन खुल चुका है और यहाँ हम देखेंगे, यहाँ ऑस्टिन, बैंडेड, फेसेट, ऐसा करके बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको कवर पेज के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको बुक ही लिखना है या फिर कोई आप ऐसे ही लगभग टाइप ही कर रहे हैं, लेकिन एक आप अच्छा सा कवर पेज उसका देना चाहते हैं जो बाद में आपको प्रिंट करना है, लेकिन कवर पेज जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। तो आप इसमें से किसी का यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखिएगा, कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ आपको दिखेगा इस तरह का आपका रहेगा। इसमें अगर आपको कुछ लिखना भी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल मान लीजिए कि हमको लिखना है कि यूनिक डिजिटल जोन। क्लियर है? तो हम यहाँ चाहे तो यूनिक डिजिटल जोन भी लिख सकते हैं, UNIQ, ठीक है, यूनिक डिजिटल जोन। तो हम चाहे तो हम यहाँ कवर पेज पर उसका नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर नीचे आप आइएगा तो कंपनी नेम या कंपनी एड्रेस जो भी है यहाँ ये सब भर सकते हैं। कंपनी नेम भी भर सकते हैं, कंपनी का एड्रेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नाम भी है। अब जैसे मान लीजिए कि ये चीज हम भर दिए, अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये कवर पेज जो है हमको पसंद नहीं आ रहा है, हमको कोई और दूसरा कवर पेज चाहिए। पहले और छोटा कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का कुछ आपको कवर पेज अभी दिख रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमको पसंद नहीं आया, हम कोई और कवर पेज लगाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी कवर पेज आप चेंज कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई लिखावट में चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए यूनिक डिजिटल जोन अभी भी है, ऑथर नेम अभिषेक कुमार अभी भी है। क्लियर है? तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ से, अगर मान लीजिए कि ये भी आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से आके फिर से आप ये वाला ले सकते हैं। ये भी आपको नहीं पसंद आया तो आप ये ले सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो एक ही बार आप टाइप कीजिएगा, बार बार आपको कवर पेज अलग अलग लगा के आप उसको देख सकते हैं। अब बाकी चीजें आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिएगा नीचे जब आइएगा तो यहाँ मोर कवर पेज फ्रॉम office.com है, यहाँ से आप और भी कवर पेज ले सकते हैं अलग अलग। क्लियर है? यहाँ से अगर आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि जो हम कवर पेज लगाए उसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ही देखिएगा क्लिक करेंगे रिमूव करेंट कवर पेज पर तो वो कवर पेज हट जाएगा, फिर से ब्लैंक आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक किए, देखिए कवर पेज हट चुका है और फिर से आपके सामने एक ब्लैंक स्पेस आ चुका है। तो यहाँ क्या है कि कवर पेज से यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। कवर पेज आप यहाँ से ले भी सकते हैं। अगर आपको कवर पेज पसंद नहीं आया तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कवर पेज रखना ही नहीं चाहते, गलती से कवर पेज लग गया है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज को हटा भी सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज देखिए क्या होता है, इस दो तीन तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम इसके लिए मंगाते हैं क्या, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो ये हमको टाइप किया हुआ है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब मान लीजिए कि देखिए ये एक ही पेज है, ये आप देखिएगा ध्यान से, तो एक ही पेज है। यहाँ कॉर्नर में एकदम देखिए एरो पर आइएगा तो यहाँ कॉर्नर में आपको बताए थे पेज 1 of 1, मतलब टोटल एक में से पहला पेज है। हमको और कुछ टाइप करना है लेकिन हमको उसके लिए नया पेज चाहिए। क्लियर है ये बात? तो नया पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्लैंक पेज लेंगे। जैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको नीचे में ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पर कर्सर रखे हम वहां पर ब्लैंक पेज लेंगे। अब क्या हो गया कि एक नीचे में ब्लैंक पेज आ गया। क्लियर है? अब यहाँ हमको कोई फिर से टाइप करना है। जैसे मान लीजिए कि इस बार फिर से करते हैं इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट, मान लीजिए कि 5,1 करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बंद और क्लोज। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम ऊपर भी कुछ लिखे हुए हैं,
यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। फिर दूसरा पेज में हमको कुछ लिखना है तो यहाँ भी लिख लिया। फिर हमको जरूरत है कि नहीं 2 पेज नहीं 1 पेज और लगेगा। क्लियर है? तो ऐसे तो आप टाइप करते हुए भी आएगा तो ले लेगा, लेकिन आपको हम फिर से एक तीसरा पेज लेना है तो फिर से हम यहाँ आके एक तीसरा पेज भी ले सकते हैं। तो ब्लैंक पेज से क्या है कि हम पेज अगर हमको और आवश्यकता है, अगर हमको और पेज चाहिए तो हम यहाँ ब्लैंक पेज से क्या कर सकते हैं, और पेज ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नहीं और भी नहीं है तो कंट्रोल ए किए, डिलीट कर दिए। क्लियर? फिर से करते हैं इक्वल टू RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 पैराग्राफ है, इन 2 पैराग्राफ के बाद एक ब्लैंक पेज हो और उसके बाद फिर से ये बाकी चीज लिखा हो, तो वहां पर कर्सर रखेंगे जहां पर हमको ब्लैंक पेज चाहिए। जिसके बाद जैसे मान लीजिए कि पहला पैराग्राफ के बाद ही ब्लैंक पेज चाहिए तो पहला पैराग्राफ के बाद ही हम ब्लैंक पेज रखेंगे। अगर हमको दूसरा पैराग्राफ के बाद चाहिए तो यहाँ पर हम क्या किए, कर्सर रखे और यहाँ से ब्लैंक पेज ले लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अब देखेंगे तो देखिए 2 पैराग्राफ ऊपर में लिखा हुआ है, उसके बाद एक आपको ब्लैंक पेज मिलेगा। क्लियर है? और फिर से नीचे में आइएगा तो जो बाकी रह गया था पैराग्राफ में वो चीज आपको नीचे में मिल जाएगा। ठीक है? आप यहाँ से और दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, मल्टीपल पेज में ऐसे करके देखिएगा तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट है 1 पेज, दूसरा पेज ये ब्लैंक हो गया और तीसरा पेज में फिर से कुछ लिखा हुआ हो गया। तो अगर हमको चाहिए कि 2 लिखावट के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। वहां पर कर्सर ले जाएंगे और ब्लैंक पेज पर इंटर करेंगे। ठीक है? तो वो हमको क्या होगा, वहां से मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो ये चीज एक तरीका हुआ। कंट्रोल जेड कर लेंगे, कंट्रोल जेड। तो यहां तक आप समझ गए ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक अभी जो बताए लगभग वही समझिए। ठीक है? इसमें देखिए क्या होता है, फिर से हम लेते हैं इक्वल टू RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब हमको क्या चाहिए, सेकेंड पेज के बाद हमको पेज ब्रेक करना है। समझ गए? पहले जैसे सेकेंड पैराग्राफ के बाद हमको एक ब्लैंक पेज चाहिए था, लेकिन इसमें हमको क्या करना है कि सेकेंड पैराग्राफ से पेज ब्रेक करना है। तो हम क्या किए, पेज ब्रेक कर दिए। तो पेज ब्रेक किए तो क्या हुआ, देखिए अब यहाँ से व्यू में आए, फिर मल्टीपल पेज में आए। इसमें क्या हुआ, देखिए 2 पेज हो गया। उस समय क्या था, जब ब्लैंक पेज लिए थे तो 3 पेज हुआ था, पहला 2 पैराग्राफ फिर एक ब्लैंक पेज फिर बाकी का लिखावट। इसमें क्या हुआ, 2 भाग में बट गया, अलग अलग पेज में। पहला पेज में ऊपर का 2 पैराग्राफ और दूसरा पेज में बाकी का जो बचा हुआ पैराग्राफ है। तो पेज ब्रेक में क्या होता है, बीच में कोई ब्लैंक पेज नहीं आएगा, रेगुलर हो जाएगा, लेकिन जो लिखावट जहां कर्सर रखिएगा उसके ऊपर का लिखावट एक पैराग्राफ में एक पेज में हो जाएगा, उसके बाद का लिखावट जो है वो दूसरे पेज में हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो ये काम करता है आपको पेज ब्रेक। ठीक है? तो पेज ब्रेक से क्या होता है कि हमको अगर कहीं से मान लीजिए कि कोई पैराग्राफ से हमको वहां से फिर दूसरे पेज में लिखना है तो वहां पर हम कर्सर रख के पेज ब्रेक कर देंगे तो दूसरे पेज में चला जाएगा। ठीक? तो अब हम आते हैं फिर से, ठीक है, कंट्रोल जेड किए। अब हम फिर से आते हैं कहां पर, देखिए अब ये समझ गए, पेज में तीनों समझ गए। कवर पेज हो गया कि अगर हमको कोई बुक लिखना हो या फिर कोई बहुत सारा टाइप करना हो, लेकिन हम चाहते हैं उसको प्रिंट करने से पहले ऊपर उसका एक कवर पेज बना ले, तो यहाँ से हम कवर पेज ले सकते हैं। कवर पेज को हटा भी सकते हैं, अलग अलग तरह का कवर पेज भी चूज कर सकते हैं। ब्लैंक पेज क्या है, 2 तरह से यूज कर सकते हैं। अगर 2 लिखावट के बीच में ब्लैंक पेज चाहिए तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर लिखते लिखते मेरा पेज खत्म हो गया, हमको एक नया पेज चाहिए तो उसके लिए भी ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। तीसरा हो गया पेज ब्रेक। अगर 2 लिखावट के बीच में हमको पेज ब्रेक लाना है, मतलब कि जहां कर्सर है उसके ऊपर का अलग पेज में रहे, उसके बाद का दूसरा पेज में चल जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम पेज ब्रेक पढ़ेंगे। देखिए टेबल है तो टेबल में थोड़ा लंबा समय लगेगा, उसको अगर इसी वीडियो में हम बताना शुरू करेंगे तो उतना नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत आपको हम बता देंगे, लेकिन टेबल का एक अलग से वीडियो रहेगा, उसमें पूरा टेबल के बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि टेबल एक बहुत ही मतलब आपको जानना चाहिए, और उसमें अगर आधा इस वीडियो में और आधा दूसरे वीडियो में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम एक टेबल का अलग ही वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। टेबल के बारे में देखिए इसमें बहुत सारा है। ये देखिए रो और कॉलम समझ लीजिएगा। टेबल इंसर्ट टैब में अगर टेबल पढ़िएगा तो टेबल पढ़ने से पहले रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, समझ लीजिएगा। ये बात देखिए, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, जैसे अभी आपको सामने दिख रहा है, तो उसको रो बोलते हैं, और जितना वर्टिकल होता है तो वर्टिकल को हम ये अभी तक सब के सब क्या है, रो है, और जितना वर्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब इसमें देखिएगा तो 4 कॉलम है। ठीक है? यहाँ से 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 1 रो है। बात समझ में आए?
तो वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। तो ये चीज समझ लीजिएगा पहले। उसके बाद